हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पिछले लेक्चर में सेक्शन 14 तक करा दिया था। आज हम सेक्शन 19 की बात करेंगे। सेक्शन 19 है हमारा निहित हित, वेस्टेड इंटरेस्ट। अब ये निहित हित होता क्या है, इसको ज़रा ध्यान से समझते हैं। जहाँ की किसी संपत्ति अंतरण से किसी व्यक्ति के पक्ष में उस संपत्ति का कोई हित, यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का अंतरण किसी दूसरे व्यक्ति को कर रहा है, उसका कुछ हिस्सा, जब ये अंतरण कर रहा है वह समय निर्दिष्ट किए बिना, और उसने समय नहीं डाला कि कब से तुम्हारे कब्जे में हो जाएगी, जब से वह प्रभावी होगा, वह समय विनिर्दिष्ट किए बिना, मतलब वह समय बताए बिना, जब से वह प्रभावी होगा कि इस समय से वह प्रभावी होगा, ये बिना निर्दिष्ट किए, बिना इंकित किए, या शब्दों में यह विनिर्दिष्ट करते हुए, या शब्दों में कि वह तत्काल या किसी ऐसी घटना के घटित होने पर जो अवश्यंभावी है, मतलब डिपेंड ऑन इंसिडेंट विच मस्ट हैपन, ऐसी किसी घटना के घटित होने पर जो नॉर्मली पॉसिबल ना हो, वहाँ जब तक कि अंतरण के निर्बंधनों से प्रतिकूल आशय प्रतीत न होता, ऐसा हित निहित हित। जब किसी संपत्ति अंतरण में किसी व्यक्ति के पक्ष में उस संपत्ति का कोई हित, उस संपत्ति का कोई हित बिना किसी समय को निर्दिष्ट किए हुए, बिना किसी समय को बताया कि वह संपत्ति उसके पक्ष में कब से होगी, ये समय नहीं बताया कि मेरे मरने के बाद, कि मेरे 2 साल बाद, कि मेरे 4 साल बाद, इस तरह से जब से वह प्रभावी होगा, जब से वह प्रभावी होगा, ठीक, या शब्दों में विनिर्दिष्ट करते हुए, या शब्दों में भी नहीं बताया, तो तत्काल या तत्काल किसी ऐसा घटना के घटित होने के पश्चात, डिपेंड ऑन द इंसिडेंट, प्रभावी होगा, सृष्ट किया जाता है, वहाँ जब तक कि अंतरण के निर्बंधनों से प्रतिकूल आशय प्रतीत ना होता, मतलब निर्बंधन का आशय प्रतिकूल ना होता, ऐसा हित जो है वो निहित हित है। ठीक, निहित हित कब्जा अभिप्राप्त करने से पहले अंतरिति की मृत्यु हो जाने से विफल नहीं हो जाता। ठीक, अब देखिए निहित हित का सृजन कब होगा, किन कंडीशन में होगा। पहला, यदि किसी संपत्ति अंतरण द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में, और 3 सिचुएशन ये मतलब दर्शाई गई हो। प्रभावी होने का समय बताए बिना, तत्काल प्रभावी होगा ऐसा बताते हुए कि तुरंत प्रभावी हो जाएगा ऐसा बताते हुए, या अवश्यंभावी घटना के घटने पर प्रभावी, मतलब डिपेंड ऑन इंसिडेंट विच मस्ट हैपन। ठीक, चौथा, 4 अन्य परिस्थितियां जिनमें हित निहित हित ही रहेगा, भले ही इसमें 3 परिस्थितियां स्पष्टीकरण में और धारा 21 में हैं। ठीक है, जैसे स्पष्टीकरण की 3 परिस्थितियां क्या हैं? उपभोग मुलतवी हो, इंजॉयमेंट पोस्टपोन, पूर्वहित प्रायर इंटरेस्ट दिया हो, आय संचय का निर्देश दिया हो, सशर्त मर्यादा, मतलब कंडीशनल लिमिटेशन दी गई है कि कोई लिमिट दी गई है। ठीक है, तो ये हमारा निहित हित था। अब इसमें आता है भावी हित, फ्यूचर इंटरेस्ट। किसी संपत्ति में प्राप्त भावी हित एक ऐसा हित होता है जो भविष्य में अर्जित हो, उदाहरणतः किसी जीवित व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत किसी अन्य को हित जो मिलेगा वो भावी हित होगा। कहने का मतलब कि मेरी संपत्ति पे किसी दूसरे व्यक्ति का हक तब होगा जब मैं ये घोषित करके जाऊंगा कि जब मैं इस दुनिया में ना रहूं, तब। तो मैंने समय यहाँ पर बता दिया, तो यहाँ पर ये क्या है? फ्यूचर इंटरेस्ट है। मेरे ना रहने के बावजूद इस संपत्ति पर जो हक होगा वो फला फला व्यक्ति का होगा, इसको फ्यूचर इंटरेस्ट कहते हैं।
भावी हित एवं वर्तमान हित में अंतर यह है कि वर्तमान हित तुरंत ही अंतरित होते हैं, वर्तमान हित तुरंत ही लागू होते हैं, उन्हें किसी भावी घटना या क्रम की प्रतीक्षा नहीं करनी होती है। अंतरणकर्ता सीधे संबंधी संपत्ति अंतरित को सौंप देता है, डायरेक्ट सौंप देता है कि हाँ भैया आज से ये संपत्ति तुम्हारी हुई। जैसे आ द्वारा बा को दान, विक्रय आदि भावी हित निम्न प्रकार के होते हैं। अब जो भावी हित है मतलब जो फ्यूचर इंटरेस्ट है वो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है रिवर्सन। अब रिवर्सन क्या होता है? प्रत्यावर्तन के मामले पूर्व हित पर आश्रित होते हैं, पूर्व हित पर आश्रित होते हैं, अन्य किसी व्यक्ति में निहित होता है। प्रत्यावर्ती हित का जन्म उस स्थिति में होता है जब अंतरित संपत्ति में कम एवं सीमित हित का प्रयोग करता है। जो रिवर्सन होता है वो उस सिचुएशन में डेवलप होता है जब संपत्ति में कम व सीमित हित ही प्राप्त है। मतलब किसी प्रॉपर्टी में एक सीमित हित प्राप्त है कि पर्टिकुलर तुमको 1/4 हिस्सा या 1/2 हिस्सा ही मिलेगा, वहाँ पर रिवर्सन होता है। फिर आता है परिवर्तनीय हित, जिसको एग्जीक्यूटरी इंटरेस्ट कहते हैं। परिवर्तनीय भावी हित उन्हें कहते हैं जिनके अनुसार हित स्वतः कब्जा दे देता है। हित जो होता है वो स्वतः कब्जा दे देता है, मतलब ये परिवर्तनीय है कि तुम्हारे बाद इसको मिलेगा। इनका परिवर्तन भी स्वतः हो जाता है, तुरंत हो जाएगा। इनकी स्थिति किसी पूर्व हित की स्वाभाविक समाप्ति पर निर्भर नहीं होती, और इनकी स्थिति जो है वो पूर्व हित की स्थिति पर निर्भर नहीं होती। अब परिवर्तनीय हित 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शिफ्टिंग हित, एक होता है स्प्रिंगिंग हित, मतलब शिफ्टिंग इंटरेस्ट और स्प्रिंगिंग इंटरेस्ट। अब जो शिफ्टिंग इंटरेस्ट है ये आपका धारा 35 और धारा 43 में इसी तरह से दिया गया। भावी हित के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति को हित दिया गया, परंतु भावी हित का परिवर्तन पूर्व हित के स्वाभाविक समाप्ति पर निर्भर ना होकर उसकी असफलता या स्थानापन्न पर निर्भर करे तो उसे शिफ्टिंग हित कहते हैं। अब शिफ्टिंग का मतलब हुआ कि जैसे किसी व्यक्ति की संपत्ति के अंतरण का हित किसी व्यक्ति को दिया गया और उससे कहा गया कि इस सिचुएशन में अगर कंडीशन हुई तो तुम्हें ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हित क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे के पास चला जाएगा। और स्प्रिंगिंग हित का मतलब होता है, स्प्रिंगिंग इंटरेस्ट का मतलब होता है यदि किसी भावी हित का प्रभाव भविष्य किसी निश्चित घटना अनिश्चित घटना पर निर्भर हो। ऐसी कोई अनिश्चित घटना जो भविष्य पर निर्भर हो, जिसका जन्म बिना पूर्व हित के हो। ऐसे हित प्रभावी होने के पूर्व अंतरण किया गया सारा हित अंतरणकर्ता में निहित होता है, इसको हम स्प्रिंगिंग इंटरेस्ट कहते हैं। और ये चीज़ हम धारा 25, 27, 28 और 31 में इसी प्रकार से दी गई। फिर आता है रिमाइंडर, जो बचा हुआ रहता है, ठीक है। अब रिमाइंडर के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। क्या? एक संपूर्ण हित के बाद दूसरा संपूर्ण हित अंतरित नहीं होगा। एक संपूर्ण हित के बाद दूसरा संपूर्ण हित क्या होगा? वो अंतरित नहीं होगा। अवशिष्ट हित पूर्ण हित का स्वाभाविक समाप्ति पर आश्रित होता है, ये स्वाभाविक समाप्ति पर आश्रित होता है, ठीक है। अवशिष्ट हित में भेद क्या है? निहित हित और समिश्रित हित। अब निहित हित 19 और 20 में दिया है, समिश्रित धारा 21 में दिया है। अब निहित हित किसे कहते हैं? मैंने बताया हित निहित तब कहा जाता है जब हित का स्वामित्व धारक का होता है, कोई शर्त नहीं, कोई यदि व परंतु नहीं, स्वामित्व असंख्य अनगिनत हितों व अहितों का बंडल होती है, जिसका उपयोग, उपयोजन, उपभोग, अंतरण, कब्जा पाने का अधिकार, संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार सभी शामिल है। ये निजी हित है। इनमें से हर एक अलग अलग हित के नाम से जाने जाते हैं और संयुक्त रूप से स्वामित्व कहा जाता है। हर हित का अलग अलग स्वामी हो सकता है और सभी हित का भी स्वामी हो सकता है। हर हित का अलग अलग स्वामी होता है और सभी हित का एक ही स्वामी हो सकता है। हित का स्वामी व संपत्ति का पूर्ण स्वामी एब्सोल्यूट ओनर व सीमित हित का स्वामी अलग अलग सच्चाइयाँ हैं, ठीक है। पूर्ण स्वामी मतलब एब्सोल्यूट ऑनर बोला जाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको धारा 19 के बारे में, निहित हित के बारे में बताया। बाकी हम इसके विषय में अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे और डिटेल से, ताकि आपको और क्लियर तरीके से समझ में। थैंक यू।